ईरान तो यूएस की धज्जियां उड़ा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को कूट रहा है। आज उसने ऐसा किया है कि डोनाल्ड की भयंकर थू हो गई है। डोनाल्ड के आवास में वह तमाशा व ड्रामा पूरी दुनिया निहार कर मुस्कुरा रही है कि ईरान ने क्या दशा बना दी है इन अमेरिकियों की। ईरान अब झुंड में दाग रहा है रॉकेट। मध्य पूर्व से लेकर यहूदी देशों तक में क्या खलबली मची है और ईरान अब इजराइल यूएस कौन सा गोला फेंकने की फिराक में है कि पूरा मुल्क खाक करके दम लेंगे ये लोग। सबसे पहले जंग पर ये पाठ। ईरान संग्राम में डोनाल्ड की ऐसी मिट्टी पलीद हो रही है कि डोनाल्ड इससे कभी बिसर पाएंगे। महाशक्ति लोग कहते हैं कि यूएस को मालिक और ईरान ने रॉकेट और ड्रोन महाशक्ति से इस कथित महाशक्ति को ऐसे छकाया हुआ है कि डोनाल्ड को अब जेलसकी से गुहार लगानी पड़ रही है कि भाई ईरान के ड्रोन से बचा लीजिए। जेलसकियों को डोनाल्ड ने व्हाइट हाउस में अपमानित किया था, बुलाकर यूक्रेन वाले जेलसकी को। अब वही ईरान से लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप की लाज बचाने आएंगे। विचारिए यूएस की क्या गति कर दी है ईरान ने। ईरान से युद्ध डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी चूक साबित हो रही है। इसीलिए अब डोनाल्ड इस विग्रह से निकलने के लिए तड़प रहे हैं। आप देखिए वह कैसे कैसे तर्क दे रहे हैं, कैसे ईरान डोनाल्ड का उपहास उड़ा रहा है। भाई डोनाल्ड ईरान से कह रहे हैं कि आत्म समर्पण कर दो, तुमको माफ़ी मिल जाएगी। ईरान कह रहा है कि अरे अभी तो लड़ाई प्रारंभ हुई है, अभी तो वास्तविक शास्त्र आना शेष है, तुम क्या क्षमा दोगे जी। डोनाल्ड कह रहे हैं कि ईरान वार्ता करना चाहता है। ईरान कह रहा है कि मोर्चों चलेंगे, वार्ता क्या करेंगे। असत्य बोलने ईरान कह रहा है कि न्यूयॉर्क का पार्षद चुन नहीं पा रहे हो, तुम हमारे वतन का रहनुमा चुनोगे। डोनाल्ड कह रहे हैं कि ईरान में फ़ौज भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। ईरान कह रहा है कि भेजो फ़ौज, हम तो राह देख रहे हैं, आओ ना तैनात हैं, हम भी बाट देख लेते हैं। मतलब ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह झुकेगा नहीं, जूझता रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जी डींगे हाँक रहे हैं, जो समा बांध रहे हैं उसमें उनकी ही बेइज्जती हो रही है। डोनाल्ड कभी संवाद का दावा कर रहे हैं, कभी हार मानने का प्रस्ताव देकर ये चाहते हैं कि किसी शांति किसी कलह से उनका दामन बच जाए। कभी कहते हैं कि सब नष्ट कर दिया है, इनका वायुदल ख़त्म, जल सेना ख़त्म, ये ख़त्म वो ख़त्म, और अब सब खत्म है तो हार क्या मनवा रहे हो, फिर सीधे जाओ दबोच लो। देखिए किसी तरह बिना जलील हुए इस भिड़न से विदाई का मार्ग तो खोज रहे हैं डोनाल्ड, मगर जितना ऐसा कर रहे हैं और अपमानित ही हो रहे हैं। ईरान कह रहा है कि डोनाल्ड का विकल्प बे सब विफल हो रहा है। डोनाल्ड की स्थिति इस लिए डामाडोल है क्योंकि हर मोर्चे पर वह फंस गए हैं। इधर ईरान झुकने को तैयार नहीं, उधर यूएस में फजीहत पे फजीहत। वहीं जिन खाड़ी मुल्कों को यूएस वर्षों से हिफाजत का यकीन दिलाता आ रहा था, आवाम का भरोसा डगमगा रहा है। ईरान ने यूएस और उसके साथियों को ऐसा लपेटा है कि अब किसी यूएस की रक्षा गारंटी पे विश्वास नहीं होगा। इधर डोनाल्ड युद्ध से निकास का द्वार ढूंढ रहे हैं, उधर ईरान ने नवीन मिसाइलें, नूतन बम निकाल दिए हैं। भाई ईरान कह रहा है कि अभी तो मुख्य हथियार आना बाकी है बचे हुए ईरान के। ईरान से युद्ध में क्या हो रहा है, ईरान ने यूएस के किस अड्डे पर प्रहार किया है, यूएस ने ईरान का एक और पोत कैसे डुबो दिया है। ईरान में यूएस और इजराइल मिलकर अब कौन सा प्रहार करने वाले हैं जिससे कायनात डरी हुई है। इस जंग में क्या चल रहा है सब समझाऊंगा। उससे पहले प्रधान के मुख से एक बुराई नहीं निकले, प्रधान के मुख से एक दुख का लफ्ज़ नहीं निकले। ये वजह है कि हारमूज का जल डमरू जो चीन और रूस के नौकाओं के लिए खोल दिया गया है, ईरान ने भारत के नौकाओं के लिए बंद किया हुआ है। ये कौन सा बंधन है? ये व्यापार समझौतों के बंधन तो नहीं है क्योंकि हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, ये एस्टीन के बंधन हैं। ईरान युद्ध को लेकर डोनाल्ड का क्या नया दाव कर रहे हैं, पहले सुनिए। खुद को अपमान से बचाने के लिए डोनाल्ड ने ईरान के पश्चात किस नए मुल्क पर हमला करने का हुक्म दे दिया है वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात जंग के उस चलचित्र की जिसकी बहुत चर्चा है। दावा है कि ईरान ने इजराइल पर गुच्छे बम से प्रहार किया है। ये देखिए, ये समूह में गोला फोड़ रहा है वह ब्लस्टर बम मिसाइल। एक विशेष किस्म की मिसाइलें होती हैं जिसके भीतर एक विशाल वारडे नहीं होता है। कई इन्हें नन्हे बम भरे हुए होते हैं। इन्हें सबमिशन बमलेट कहा जाता है।
जब रॉकेट लक्ष्य के समीप आती है तो ये गगन में खुल जाती है और इसके पश्चात दर्जनों ने गोले भिन्न और छोटे टुकड़ों में ज़मीन पर गिरते हैं। मतलब कि एक मिसाइल कई स्थानों पर विस्फोट करती है। दावा है कि ईरान ने बैलिस्टिक रॉकेट में ब्लस्टर बम का प्रयोग किया है, क्योंकि ये नन्हे गोले कई क्षेत्रों में बिछ जाते हैं और इससे जान माल का अधिक आहत होता है, इसलिए इसे बहुत विवादित कहा जाता है। तो ये पुंज बम मार रहा है। सरल लफ्ज़ों में कहिए कि कुछ गुच्छे बम हैं। अब क्या है, जब इसको दागिएगा कैसे? आप इधर से मारे भेजेंगे, वह इतना बिखर जाता है कि कुछ ना कुछ शेष रह ही जाता है, वह फट जा रहा है। इजरायली फ़ौज का दावा है कि एक मिसाइल करीब 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुली है। उसने तकरीबन 20 नन्हे बम गोले दागे हैं। ये करीब 8 किलोमीटर के घेरे में बिछ गए हैं। यूएस और इजराइल से जंग के मध्य ईरान ने नवीन मिसाइलें दर्शानी शुरू कर दी हैं। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स की ओर से प्रेषित वीडियो में ईरान ने नई मिसाइल की शक्ति का प्रदर्शन किया है। IRGC ने बताया कि इसमें खुर्रम शहर, खैबर और फहद मिसाइलों को भंडार सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त ईरान ने अपनी ड्रोन ताकत का भी वीडियो साझा किया है। ईरान की फौज की तरफ से ड्रोन छोड़ने का वीडियो जारी किया गया है और यह दावा किया गया है कि कुवैत में US के हवाई अड्डे को इसी भांति लक्ष्य किया गया है। मतलब ईरान थम नहीं रहा है और वह भयंकर तरीके से फोड़ रहा है। देखिए, ईरान मुमकिन है बर्बादी सह रहा है। अंत में हो सकता है कि वह किधर जाए विषय ज्ञात नहीं है, परंतु ईरान जगत को ये दर्शा रहा है कि US के जो अपनी एक धौस चलती है ना, उसके विरुद्ध जो है न डरने की आवश्यकता है, जूझने की ज़रूरत है। ईरान ने कुवैत में US के हवाई अड्डों को निशाना बनाया है। ईरान का दावा है कि उसने US के अली अल सलेम एयरबेस को लक्षित किया है। यह US के इस एयरबेस पर द्वितीय प्रहार बताया जा रहा है। इससे पूर्व ईरान के ड्रोन प्रहार में कुवैत के भीतर US के 6 जाबाज मारे जा चुके हैं। मतलब ईरान किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। US का पक्ष लेने वाले मुल्क उसके निशाने पर है। ईरान ने कतर में भी मिसाइलें छोड़ी हैं। दावा किया है US का एयर डिफेंस सिस्टम उससे रोक तक नहीं पा रहा है। भाई, ईरान लगातार ठोक रहा है। उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें शाहिद ड्रोन ने US की दशा खराब कर दी है, क्योंकि ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ने के लिए चलते फिरते लॉन्च पैड बना रखे हैं। भाई, वाहन लेके निकल जा रहा है तो उसी से दाग दे रहे हैं। ये देखिए, वह कोई एक स्थान नहीं है, ना कि आपको ज्ञात हो कि वहाँ से आएगा। वाहन लेके जा रहा है, कहीं ठहरता है, वहीं से फोड़ देता है। तो US और इजराइल को ईरानी मिसाइलों के प्रक्षेपण केंद्र खोजने में सफलता नहीं मिल पा रही है और इसलिए ईरान प्रभावी होते जा रहा है कई स्थानों पर। दूसरी बात, ईरान के 3232 लाख के घातक ड्रोन को गिराने के लिए US को 5 करोड़ की रक्षक मिसाइल जो है वो छोड़नी पड़ रही है। तो उनके बटुए से धन अधिक निकल रहा है। US के लिए सबसे भारी आफत तो ईरान के शहीद ड्रोन बन रहे हैं, जो ढेर के भाव में छोड़ दे रहा है। अमेरिकी अफसरों ने US सांसद को सूचना दी कि ईरान का शाही ड्रोन अमेरिकी हवाई रक्षा के लिए भारी चुनौती बन रहा है। ये इतनी अधिक तादाद में आते हैं कि सबको रोकना एकदम से नामुमकिन जैसा हो जाता है। यही नहीं, अमेरिकी प्रतिनिधियों ने आग्रह किया है कि वर्तमान टकराव US के समस्त गणित को बिगाड़ सकता है, क्योंकि शाही ड्रोन के हमले को थामने में रक्षा का भंडार जल्दी से जल्दी समाप्त होते जा रहा है। डोमेट्रिक दल के प्रतिनिधि मार्क कैली ने स्वीकार किया है कि ईरान के शाहिद ड्रोन कायस से अधिक बड़ा जोखिम सिद्ध हो रहा है, क्योंकि ये थमने के लिए US के पास रक्षा की असीमित आपूर्ति नहीं है। भाई, मतलब ईरान की ड्रोन नीति के आगे US डगमगा गया है। नौबत ये आ गई है कि US को यूक्रेन के अधिनायक से सहायता मांगनी पड़ रही है। यूक्रेन के अधिनायक जेलेंस्की को, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बिठा के जमकर जलील किया था, अब वही जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि ईरान के शाही ड्रोन से निपटने के लिए US और मध्य पूर्व में उसके पर्यटन उससे मदद मांग रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि वह इसी शर्त पर सहायता करेंगे जिससे कि यूक्रेन का निज रक्षा तंत्र निर्बल ना पड़े।
विशेष तौर पर शाही ड्रोन से पार पाने के लिए यूक्रेन ने अल्प लागत के रक्षक ड्रोन बनाए हैं। यूरोप के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ भी यही कह रहे हैं कि यूक्रेन के तजुर्बे से ईरान के ड्रोन को रोकने में सहायता मिल सकती है। यानी जो यूएस पूर्ण जगत का नायक बन सकता था, बनता फिरता था, समस्त दुनिया में अपनी हुकूमत दिखाता था, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे व्यवहार करते थे जैसे पूर्ण विश्व के सम्राट हैं। वह अब उसकी जेलेस्की से सहायता मांग रहे हैं जिसकी उन्होंने बेइज्जती की थी, जिसको कुछ नहीं आंकते थे, कहते थे अभी तुम्हारा हाल ख़राब कर देंगे। आज सोचिए यूएस की क्या दशा कर दी है ईरान ने कि वह जेलेस्की से कह रहे कि भाई तू कुछ सहायता करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति के इस कथन के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बहुत उपहास उड़ रहा है, क्योंकि आज यूएस जिस जेलेस्की से सहायता मांग रहा है, व्हाइट हाउस में उसको बिठा के जलील करता था, कहता था कि यू डोंट हैव गट्स। ईरान ने यूएस का ताश खत्म कर दिया था। अब ट्रंप जेलेस्की को लेकर चित्र चला रहे हैं जिसमें जेलेस्की कह रहे हैं कि भाई हैव दी इंटरस्पर्स, कार्ड छोड़ो मेरे पास रक्षा है। ट्रंप की वजह से यूएस का ये हाल हो रहा है कि ईरान युद्ध में अटक कर डोनाल्ड ट्रंप की बड़ बेइज्जती कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने नया पासा फेंका है। भाई साहब कह रहे हैं कि ईरान में खमेनी के स्थान पर जो भी नूतन नायक चुना जाएगा उस क्रिया में यूएस को अवश्य शामिल किया जाएगा। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के आवाम के साथ मिलकर वह नेता चुनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि खमेनी के सुपुत्र मुस्तफा खामनेई आगामी नायक बनेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान के दिव्यांगित शाह के निर्वासित पुत्र राजा पहलवी आगामी नेता होंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी हो आ जाओ। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने राजा पहलवी के नाम पर सीधे सीधे मना नहीं किया है। उधर ईरान ये कह रहा है कि ट्रंप के उपहास उड़ा रहा है कि तुमसे न्यूयॉर्क के पार्षद तो चुन नहीं पाते हो, तुम हमारे यहाँ का नेता चुनोगे। आप सोचिए यूएस के राष्ट्रपति की कितनी भयंकर थू हो रही है, क्योंकि 2 दिन पूर्व यूएस ये नवीन सिद्धांत दे रहा था क्योंकि इजराइल ने प्रहार किया, इसीलिए यूएस को भी करना पड़ा था। अब ट्रंप कह रहे कि ईरान का नायक भी वह चुनेंगे। क्यों भाई? ईरान में युद्ध में ट्रंप की निरंतर फजीहत की खबरें आ रही हैं। अब सूचना है कि कुछ खाड़ी मुल्क भी यूएस से खफा हैं क्योंकि उन्हें इस जंग के विषय में पूर्व से बताया नहीं गया था और उन्हें सुरक्षित होने की तैयारी करने का समय तक नहीं मिला। जिस ढंग से यूएस इस जंग को देख रहा है उसे लेकर खाड़ी मुल्क खफा हैं। इन मुल्कों का अर्जी है कि यूएस ने ईरान के नए यूएस को और ईरान ने उसे चेतावनी को नज़रअंदाज किया, जिसे ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर उस प्रकार प्रहार होता है तो समस्त क्षेत्र उसकी जद में आएगा। यहाँ तक कि खाड़ी मुल्क इस बात से क्रोधित हैं कि यूएस की सेना उसके मुल्क को रक्षित करने में विफल सिद्ध साबित हो रही है। बताया जा रहा है कि जंग की शुरुआत से अब तक ईरान 5 खाड़ी मुल्कों पर 380 मिसाइलें और 1480 ड्रोन से प्रहार कर चुका है। तो भाई उनको क्रोध नहीं आएगा कि बैठे बिठाए डोनाल्ड ट्रंप ने एक जंग छेड़ दी है, उनसे चर्चा भी नहीं की गई, अब वहाँ पर हमले हो रहे हैं तो यूएस बच भी नहीं पा रहा है। अब पूर्ण विश्व में घूमकर कहता है कि मैं सबसे बलवान मुल्क हूँ। इधर खाड़ी मुल्क ट्रंप को बुरा कह रहे हैं, उधर यूएस भीतर भी ट्रंप का कोई सिक्का तो जम नहीं रहा है। यूएस की पार्लियामेंट में ट्रंप की युद्ध वाली सनक को थामने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव को ट्रंप ने जैसे गिरते पड़ते रद्द करवाया। अमेरिकी पार्लियामेंट में ईरान के विरुद्ध जंग थामने का प्रस्ताव रद्द हुआ, लेकिन बहुत कम अंतर से जंग रोकने प्रस्ताव के समर्थन में 212 मत पड़े, जबकि इसके विरुद्ध मात्र 219 मतलब 7 मत का अंतर रहा। अगर ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता ट्रंप राज को ईरान के विरुद्ध फौजी एक्शन रोकना पड़ता। जब तक सांसद इसकी इजाज़त नहीं देती है। अमेरिकी मतदान से पूर्व सेनेट ने भी इसकी किस्म का प्रस्ताव आया था जो बहुत अल्प अंतर से पूर्व यानी कि रद्द हुआ था। मतलब ये समझिए कि ट्रंप बाल बाल बच रहे हैं। यूएस के भिन्न भिन्न सर्वेक्षण कह रहे हैं कि आवाम इस जंग से सुखी नहीं है। वहाँ अमेरिका पार्लियामेंट में डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि ट्रंप को कह रहे हैं कि तुम सम्राट हो या क्या हो जो इस किस्म की हरकत कर रहे हो। इधर डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य नीति की यूएस में धज्जियां उड़ रही हैं। उधर ट्रंप ने नवीन जंग और नए लक्ष्य का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने इशारा दिया है कि उनकी आगामी लक्ष्य
क्यूबा के ट्रंप कह रहे हैं कि मार्को रूबियो यानी यूएस के विदेश मंत्री कमाल आर्य कह रहे हैं कि आपका आगामी केंद्र क्या होगा, क्यूबा है ना। ट्रंप ने कहा कि हम पहले ईरान जंग समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन बस ये है समय की बात है। आप क्यूबा जाइए, अगर सिर्फ भ्रमण इस क्यूबा को इतना सुंदर भी नहीं बनने वाले हैं कि आप वह कर जाए। मतलब यहाँ दुनिया जो है वह कोस रही है कि इस शख्स की वजह से पूर्ण विश्व में जो है वह महंगाई बढ़ेगी, वित्तीय समस्याएं यानी कि वित्तीय जो परेशानियां हैं वे भी बढ़ेंगी, बिगड़ेंगी। ये भाई साहब अब कह रहे हैं कि क्यूबा इनका अगला लक्ष्य तय करेगा। ईरान युद्ध ट्रंप से संभल नहीं रहा है, क्यूबा पर हमले की बात कर रहे हैं भाई साहब, फिर ईरान को जगत के लिए जोखिम बता रहे हैं। भाई एक के बाद एक तो जंग यूएस कर रहा है, लोगों को मार तुम रहे हो, जोखिम दूसरे मुल्कों पर डाल रहे हो, और फिर ट्रंप का ये भी लगता है कि अरे मुझे तो अमन का नोबेल मिलना चाहिए। जंग के मध्य ट्रंप की एक ऐसी छवि भी सामने आई है कि जिस पर अलग बवाल मचा हुआ है। ईरान से युद्ध और मध्य व्हाइट हाउस में एक विशेष विनय सभा आयोजित की गई। इस वीडियो में ट्रंप हाथ जोड़कर बैठे हैं और उनके समीप कई पादरी खड़े हैं जो यूएस और राष्ट्रपति ट्रंप के इबादत कर रहे हैं। इस दौरान पादरियों ने कहा कि यूएस कठिन समय से गुजर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप और यूएस की फौज की सुरक्षा की इच्छा की गई है। सुनिए कैसे हालात हो गए हैं। यूएस के भाई मिन्नतों पे काम चल रहा है, ये नाटक पे काम चल रहा है। सबको संदेश आए हैं कि देखो मैं कितना जगत के लिए जंग लड़ रहा हूँ, इतनी मुसीबत में हूँ, मेरे लिए यहाँ पर विनय करनी पड़ रही है। लेकिन देखिए क्या व्हाइट हाउस में उनके अपने गृह में यह नाटक हो रहा है। एंड यू गाइड इन चैलेंज फेसिंग आई प्रेशर ग्रेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिम। देखिए विनय सबको करनी चाहिए, प्रभु को याद अवश्य करना चाहिए, लेकिन कैमरे के समक्ष इस भांति ये चल रहा है, इसको जनता कहेगी ये नाटक कर रहे हैं, जानबूझ के दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये सच्चे हृदय से जो है ना प्रभु को याद कर रहा है। और प्रश्न उठ रहा है कि विचारिए ईरान ने इनकी क्या दशा कर दी है, अब इनको ईश्वर याद आ रहे हैं। इधर ईरान कूट रहा है, उधर यूएस भी नई नई मिसाइलें जो है वो लॉन्च कर रहा है यूएस पर। जंग के मध्य यूएस ने एक नवीन बैलिस्टिक मिसाइलें मिंट 3 का परीक्षण किया है। इसे महाप्रलय रॉकेट यानी कयामत के दिन आने वाली मिसाइल कहा जा रहा है। यह मिसाइल हिरोशिमा पर फेंके गए एटम बम से भी 20 गुना ज़्यादा विस्फोटक हो सकती है। मिनटमैन 3 की सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर और मिसाइल लगभग 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की तीव्र गति से चल सकती है। इससे ये क्षणों में विभिन्न महाद्वीपों के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। ये हाइपरसोनिक गति से कई कॉन्ट्रास्टिंग में हजारों कोस का सफ़र तय कर सकती है। इसी वजह से ये जगत में लगभग कहीं भी लक्ष्य पर प्रहार कर सकती है। अपनी ताकत को दर्शाने के लिए यूएस ने ईरान का एक और युद्धपोत जो है वो डुबो दिया है। दावा है कि ईरान के ड्रोन ले जाने वाले युद्धपोत पर प्रहार कर उसे नष्ट कर दिया गया है। ईरान के इस ड्रोन का वाहक का नाम आरिस शाहिद बागरी है। वर्ष 2025 में ईरानी ने इसे उतारा था। ये पोत ड्रोन्स के लिए पट्टी की भांति कार्य करता था। यूएस की ओर से सतत ईरान पर हमले के वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। जैसा इस वीडियो में यूएस के जहाज ने ईरान पर प्रहार करने के लिए मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। ये दिख रहा है कि ऐसे ऐसे वीडियोस बल पर ट्रंप समा रहे हैं कि ईरान तो बस तबाह हो गया।